दोस्तों, लोग देहाती एक तरीके के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह हर तरीका हर जगह कामयाब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक जानकारी मैं ऐसे लेकर के हाजिर हूं जिसको अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे शहर में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो, कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस तरीके से 20 रुपये का सामान खरीद करके 100 रुपये किलो बेच सकता है। लेकिन इसके बीच का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये प्रोसेस आप कर पाएंगे, ये तरीका अपना पाएंगे, तब आप इस बिजनेस को कीजिएगा, इस तरीके को अपनाइएगा, नहीं तो आप मत अपनाइएगा। 20 रुपया किलो खरीद करके 100 रुपया किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। लेकिन आपको इस वीडियो में ये जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं, पूरी बारीकी से एक एक चीज समझना होगा। और दोस्तों, ये केवल एकमात्र तरीका नहीं है, अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। रोज मर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, चीज है जिसके बारे में जिस तरीके से ये व्यापार आज आपको सामने मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके व्यवसाय में, व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हर एक व्यापार में आता है, अगर आप गांव से खासकर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू किए हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप बिना कोई संकोच के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर, जो भी हमें जानकारी है, उसको जरूर बताएंगे। तो चलिए जो टॉपिक है उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, 20 रुपए किलो का मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एक तरीके से हम जहां पे रहते हैं यहीं से ये घटना जुड़ा हुआ है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, कहना उतना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उसमें बदलना, समझ रहे हैं ना, वो उसके बीच का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत एक तरीके से चुनौतीपूर्ण होता है हर इंसान के जीवन में। यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बहुत से आपने वीडियो देखा भी होगा, थंबनेल भी देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल लोग बनाते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो रियल और प्रैक्टिकल चीज आपको बताएंगे। लेकिन उसके बीच का क्या प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। और वो व्यापार ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यापार है, आप व्यापार देख रहे होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर शहर में रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, अगर थोड़ा मान लीजिए गांव देहात के एरिया में रहते होंगे तो ये आप व्यापार के बारे में समझ भी सकते हैं, लेकिन अगर शहर में रहते होंगे तो ये आपके दिमाग के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो आप देखेंगे तो कुछ तो नॉलेज आपको होगा ही होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यापार के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस व्यापार को हल्दी से जुड़ा हुआ व्यापार कहा जाता है, मतलब हल्दी व्यापार। अब देखिए दोस्तों, इसमें कई कैटेगरीज हैं, समझ रहे हैं ना। इसके अगर कितने प्रकार का हल्दी का व्यापार कितने तरीके से किया जा सकता है, इसमें कई कैटेगरी, अगर अलग अलग बताया जाए तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक सूत्र मैं आपको बता दूं तो उससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वही बात मैं बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, और उसी में जो मैं बताऊंगा उसी में अलग अलग व्यापार भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझ लीजिए व्यापार मुझे कौन सा, किस तरीके पे, किस लेवल का करना है, लेकिन हल्दी का ही व्यापार है, हल्दी से जुड़ा हुआ। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल चीज आप बता रहा हूं मैं। हल्दी मान लीजिए कहीं बनता नहीं है, हल्दी खेत से उगता है, खेत के फसल के रूप में वो तैयार होता है। अगर कोई कहा जाए कि हल्दी बनाने वाला कोई कंपनी है तो हल्दी बनाता नहीं है। लगभग मतलब मुझे जहां तक नॉलेज है, मैं जहां तक देखा हूं, जहां तक मैंने सुना है और जो प्रैक्टिकल में समझा है, हल्दी जो है खेत से उत्पन्न होता है फसल के रूप में, और उसको
उस मतलब तैयार होता है और उससे मतलब पाउडर के रूप में तैयार करने तक की प्रक्रिया होती है। उसके साथ मतलब उसको एक तरीके से क्रिया के द्वारा वो पाउडर तैयार होता है जिसको खाने में सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें व्यापारिक चीज क्या है, कैसे कितने का क्या, वही बात आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं और आप समझ भी लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हल्दी जो है ना, जहां पे इसकी खेती होती है वहां उसका कोई अगर कहा जाए तो कोई ज्यादा कीमत नहीं होता। मुश्किल से 20 रुपए किलो अगर मिल जाए ना, 1 किलो हल्दी 20 रुपए किलो, तो जो किसान है वो समझता है कि यार बहुत ज्यादा कीमत है 1 किलो हल्दी। समझ रहे हैं ना, जहां पे इसकी खेती होती है। लेकिन जहां पे इसकी खेती नहीं होती है, जहां पे केवल जरूरत ही जरूरत है लोगों को, खेती भी होती है लेकिन वहां उसकी खेती नहीं हो पाती, मतलब खेत भी है, ग्रामीण इलाका ही है लेकिन वहां खेत नहीं है, जो जहां पे उसकी बुआई होती है, वहां पर भी उतने ही रुपया कीमत में मिलेगा जितना शहर में मिल रहा है। देखिएगा, पूरी बारीकी से समझिएगा बात को। ये नहीं है कि देहात एरिया है तो वहां कम, नहीं, जहां पे इसकी खेती होती है केवल वही सस्ता मिलेगा, नहीं तो पूरे इलाके में अगर खेती नहीं हो रही है। अब हमें समझना क्या है, जहां पे खेती होती है वहां से आपको 20 रुपए किलो, मैंने बताया ना, खरीद सकते हैं, कुंटल का कुंटल आप खरीद सकते हैं जहां खेती होती है। अब ये मत पूछिएगा कि इसकी खेती कहां होती है, आप जहां रहते हैं अगर आपको पता लग रहा है कि हाँ यहाँ खेती होती है, वहां जाकर खरीद सकते हैं। और ये जो मैं कीमत बता रहा हूं, ये मैं अपने एरिया का बता रहा हूं, हो सकता है 2, 4, 5 रुपया ऊपर नीचे भी इसका कीमत होता रहता है। और 5, 10 नहीं दोस्तों, 20 रुपया भी कीमत ऊपर नीचे मतलब मांग के अनुसार होता रहता है। ये मत फिक्स रेट आप मत समझ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब कैसे ये 100 रुपए में बिकता है वही बात बताऊंगा, और सारा व्यापार इसी में है, चाहे बड़े व्यापारी हो या छोटे, हल्दी से जुड़े जो भी व्यापारी है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इसी में अपना रोल निभा रहे हैं, अलग अलग तरीके से व्यापार कर रहे हैं। देखिए, कच्चा हल्दी आपको 20 रुपए भी किलो मिलता है, उससे कम कीमत में भी मिलता है, उससे ज्यादा कीमत में भी मिलता है। समझ रहे हैं ना। अब उसको 100 रुपए बेचने के लिए पीसने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप पीस कर बेचेंगे तो 100 रुपए, नहीं, वो तो पीसने के बाद तो वो 200 रुपए किलो भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो तो उसका अलग। 100 रुपए किलो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कच्चा हल्दी होता है, उसको सुखाया जाता है, पहले उसको उबाला जाता है, पानी में उसको उबाला जाता है। मतलब 1 किलो की मैं रेसिपी के बारे में बता रहा हूं, 1 किलो की रेसिपी क्या होती है। जैसे 1 किलो आप हल्दी खरीद करके लाए, तो उसको आपने सुखाया, समझ रहे हैं ना, उसको पानी में उबाला, और पानी में उबालने के बाद उसको आपने धूप में सुखाया, जैसे भी करके सुखाया। उसके बाद उसको मिट्टी को झाड़ा जाता है। अब ये मान लीजिए कि ये मुंह से मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन ये कोई मतलब हवाई बात नहीं है, बिल्कुल रियलिटी बात है। उसको मिट्टी को झाड़ा जाता है, सुखाने के बाद मिट्टी झाड़ा जाता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। बेचा भी जाता है किसको, जो पीस करके बेचते हैं, तो उनको 80 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बेचा जाता है। तो अब इसमें समझना क्या है, दिमाग कहां लगाना है वो बात समझिए। देखिए, आपने 1 किलो हल्दी खरीदा जो खेत से निकला हुआ है, अब उसको आप उबालेंगे और उसको सुखाएंगे तो वो कम हो जाएगा, वजन में कम हो जाएगा। वो अगर 1 किलो है तो लगभग आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपका मतलब आधा किलो मान करके चलिए, या उससे थोड़ा और कम भी हो सकता है, मतलब इतने का हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि यार 100 रुपए किलो मतलब सूखी हुई हल्दी जो तैयार हो गया उस बिक रहा है पीसने के लिए, तो दोस्तों लगभग 2-3 किलो आपको हल्दी लेना पड़ेगा। यानी कि अगर कहा जाए कि आप उसको खरीद रहे हैं 20 रुपए किलो, यानी 3 किलो हल्दी अगर आप मान लीजिए खरीद रहे हैं, तो लगभग आपका 1 किलो सुखाने के बाद तैयार हो सकता है। ये भी मतलब इसमें भी थोड़ा कम ज्यादा हल्दी के क्वालिटी के ऊपर, जैसे देसी हल्दी होता है उसमें कई वैरायटी की हल्दी होती है, तो उसमें कम ज्यादा होता है, लगभग 3 से 4 किलो के बीच में आपका हल्दी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये मैं रेट बता रहा हूं, लेकिन ये 1-1 किलो तो कोई खरीदता नहीं है। अब बचत कहां होता है, कमाई का 1-1 किलो लोग क्विंटल का क्विंटल खरीदते हैं, उसमें खरीदने में भी थोड़ा बचत होता है, और उसको तैयार करने में भी जैसे कम ही लागत में पूरा मटेरियल बॉयल हो जाता है, बड़े एक तरीके से कुंटल का कुंटल, और सूख भी जाता है और मिट्टी भी झड़ जाता है। मतलब कहने मतलब उसमें जो रेसिपी है ना बीज का, वो ज्यादा मटेरियल होने के कारण लागत कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं, खर्च कम लगता है। और वही चीज 100 रुपए किलो बिकता है आराम से,
और उसमें भी मुनाफा होता है। समझ रहे हैं ना। अगर वही चीज अगर बेचे ना, जो पीसने वाले व्यापारी हैं उनको ना बेचे, अगर खुद ही अगर पीसने वाला मशीन वगैरह रख ले तो दोस्तों पूरे 200 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो हल्दी पीसा हुआ बिकता है। समझ रहे हैं ना। थोक में ही बेचिए तो भी आपका 150-200 के बीच में ही बिकेगा थोक रेट में। तो दोस्तों अब समझना क्या है ये आप देख लीजिए, आपको कौन सा बिजनेस करना है ये आप देख लीजिए। जो हमें इस वीडियो के समय के अंतराल जो महत्वपूर्ण चीज लगा वो मैंने बताया। इसमें और भी बहुत सी चीज है जो बताना जरूरी है और समय नहीं है, लेकिन अगर आप इतना समझ लेंगे ना तो आप, मैं यही कहूंगा कि जहां पे इसका मतलब एक तरीके से तैयार किया जाता है वहां देख भी लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को फिर से मैं कहता हूं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।